की जय। श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन कहे श्री कृष्ण से, सुनो प्रभु एक बात। शास्त्र विधि को छोड़कर जो करते पूजा पाठ, उनकी स्थिति फिर कौन सी, कहो मुझे विस्तार। सतो गुणे रजो गुणे ये तमो गुणे नर नार। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा से मुझे भजता है, अर्जुन वैभव से पार उतरता है। ये श्रद्धा स्वाभाविक ही है, तीन तरह की होती, जैसी श्रद्धा वाला हो वैसी ही गति होती। ये जग तीनों से चलता है, अर्जुन ये सृष्टि क्रम से बनता है। देव पूजना सतो गुणे ये रजो गुणे तप पूजे, भूत प्रेत जपे तम गुणे तामस भाव ही सूझे। जो बिना नियम तप करता है अर्जुन वह घोर नरक में पड़ता है। तीन तरह के होते हैं भोजन यज्ञ तप दान, सतरज तामस तीनों अलग अलग तू जान। सब कर्म स्वभाव से सतो गुणे जो सुख प्यार जी ले, वह सत्य के पत्थर पर चलता है और अर्जुन दुष्कर्मों से डरता है। राजस खावे खट्टे कड़वे अति गरम नमकीन, रूखे फीके दाकारक रहे दुख चिंता गमगीन। ये इच्छा वह बब करता है, अर्जुन फिर आवागमन में फिरता है। तामस खावे अधपके और बासी सड़े गले, झूठे भोजन रस के बिना अपवित्र लगते मन को भले। ये शुभ कर्म नहीं करता है अर्जुन और पशु सम विचरता है। सतोगुणी जग करता है फल की आशा छोड़, रजोगुणी जग करता है वैभव पा जाए और। जो विधिहीन जग करता है अर्जुन वह तामस जग है बनता। तीन तरह के तप है तन मन वाणी के, तन पवित्र तन का तप है बने दास गुरु ज्ञानी का। जो मुख से तप करता है अर्जुन वह वाणी नाम जप करता है। मन में जो प्रसन्न रहे और शांत भाव से प्राणी, अंतकरण में संयम हो बोले मीठी वाणी। ये मानस तप है बनता है अर्जुन पखंड नहीं यहाँ पर चलता। निष्काम भावना सात्विक तप रजोगुणी फल इच्छा, तप मूढ़ता हट से करना ये तप तामस होता है। दान रूप से ये धरता है अर्जुन तो किस लिए चिंता करता है। तीन नाम परमेश्वर के, हरि ओम तत्सत। ओम है ओम ही तत्सत। सभी मंत्र हैं गुरु शुरू ओम से सभी दान जग तप। जो गान ओम का करता है अर्जुन वह मुझको आकर मिलता है। इसलिए मानव को चाहिए मेरा चिंतन करके, शास्त्र विधि से कर्म करे श्रद्धा भाव मन भर के। वह ही जग से तरता है अर्जुन जो भक्ति मार्ग पर चलता है। सात्विक की दान दे जब फल की इंसान को कुछ इच्छा न हो, नेक ब्राह्मण शुभ समय स्थान भी बद्धा न हो। राजसी दान देते वक्त जब हृदय में कोई ध्यान है, दान दिखलावे का हो तो ये राजसी दान है। तामसी बेवक्त हो बिना शुद्ध और अशुद्ध स्थान है, मैला भोजन दुर्वचन के तामसी ये दान है। अर्जुन तजी अभिमान को करे दान विद्वान, तीन प्रकार का है दान के सुनो भारत दर ध्यान। सात्विक राजस तामसी तरह के दान, तीनों में सात्विक भला पारत लेना जान। फल की इच्छा त्याग के करे दान हर्षाए, अर्जुन सात्विक दान वह कृष्ण कहे समझाए। पारत पात्र को पात्र लखी देते हैं जो दान, ऐसा ही संसार में दान करे कल्याण। ज्ञान आँख है, कर्म पैर है हमारे। भगवान कहते हैं जैसे पक्षी के दो पंख उड़ने के लिए जरूरी हैं, ऐसे ही हमें भी जीवन में उड़ने के लिए समझ और सेवा दोनों जरूरी हैं। अगर समझ से सेवा करेंगे, अगर हम ऐसे टाइम खराब करेंगे या ऐसे आदमियों की सेवा करेंगे जिनका कोई फल नहीं मिलेगा, वो समय भी गया और सेवा भी गई। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे समझ से कि इससे कुछ हमारा रास्ता निकलेगा, मुक्ति मिलेगी। दान कहाँ देना है। एक बार राजा के बालकोनी में एक मछुआरा, उसको रात हो गई तो उधर रुका, ठंड थी, रुका तो ऊपर से राजे ने भी देख लिया, रानी ने भी देखा। तो रानी ने राजा को बोला कि इनको ठंड लग रही होगी बेचारों को, कंबल भेज दो, आप राजा हो, आपकी प्रजा के हैं जी, इनको ठंड लग रही है। तो राजा ने बोला नहीं नहीं। तो बोलती चलो ऐसे नहीं, दान कर दो, दान लग जाएगा। भी चलो इसी बहाने भेज देगा राजा। राजा बोलता नहीं, दान भी देख कर देना चाहिए। अब वो तो राजा तो कहकर चला गया। अब रानी ने क्या किया, चोरी से
नौकरों के हाथ 2-4 कंबल भेज दिए भी, जो दे दो, बेचारों को ठंड लग रही है। अब उन्होंने रात तो निकाल ली, सोए आराम से, ठंड से बचे, लेकिन सुबह उन्होंने क्या किया, उन्हीं कंबलों को का जाल बना लिया और मछलियाँ पकड़ने लगे। अब राजा ने देखा, सैर करने गया राजा ने देखा कि वो ही कंबल, तो आके रानी को पूछा, रानी को गुस्सा किया, अब देख वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं और कितनी मछलियों की अब जान जाएगी और तेरे को पाप लगेगा, और कर ले दान। कहते दान भी पात्र को पात्र देख कर देना चाहिए। बहस होगी दोनों की। दूसरे दिन एक परिवार गरीब मांगता मांगता आया, उसने बोला, वो उसको उस दिन मजदूरी नहीं मिली थी, उसके 2 बच्चे थे, बीवी थी, 4 जने थे, और बोला वो आज मेरे को मजदूरी कहीं नहीं मिली, मैं आज भूखा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को कोई भोजन मिल जाए। तो किसी ने जाके राजा को बोला, तो राजा रानी को बोला भेज इनको थोड़ा भोजन। तो बोलती आज तो बड़े दयाल हो गए, कल मैंने बोला था, मेरा कहना नहीं माना, आज बोलती इनको दे दो। अब राजा ने किस तरह भिजवाया, और उसने क्या किया, पहले भगवान को भोग लगाया कि शुक्र है भगवान, आज तूने मेरे बच्चों को खाना दिया है, हमारा पेट भरा है। फिर जो बचा था उसने थोड़ा, जैसे कोई और पास में रास्ते में कोई बैठा उसको दिया। अब जो थोड़ा सूखा था उसने बचा दिया कि कल फिर भगवान को भोग लगाऊंगा, जिसने आज हमारे को दिया है, कल ना मिलेगा तो इसी से भगवान को तो भोग लगा लूँगा, प्रसाद तो खा लेंगे। तो राजा ने बोला, देख अब उसके और इसमें कितना फर्क है, इसको दिया है, इसने अपना भी कल्याण किया, भगवान को भोग लगाया, भगवान खुश होंगे, हमारे को भी खुशी हुई है। तो ये है दान पात्र, दान भी जगह देकर करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, यशोदा माँ दीपक दान कर रही थी, एक बार दिवाली थी कि पता नहीं, कार्तिक का महीना था, तो यमुना में दीपक दान कर दिया। और कृष्ण जी वो जब ज़्यादा आगे चलने लगता तो यमुना की लहरें आती है, तो दीपक को निकल के किनारे पे रखी जा रहा है। और माता कह रही है, तू क्या कर रहा है, मैं तो जल दान दीपक दान कर रही हूँ जल में, और तू बाहर निकल के, तो माता डूबने को निकालना ही तो मेरा काम है, वो बेचारा डूब रहा था, मैंने निकाल के किनारे लगा दिया। तो भगवान कहते हैं भी ये भी एक कला है, जो एक किस तरह की क्या करना है, कैसे करना है, तो ये भगवान सिखाते हैं, गीता सिखाती है कि दान भी कि कहाँ, यज्ञ कहाँ, तप कहाँ, कैसे करना है, वाणी कैसी, भोजन कैसा, आहार कैसा, सब बताती है। तो कहते हैं, अन्न का कन्न सत्संग का क्षण व्यर्थ न गवाएं, परम आनंद लें भगवत गीता। गीता का आँखों में तू ही तू, दिल में याद तेरी, याद की महक से महके ये दुनिया मेरी, मेरी दौलत भी तू है और मेरी ज़िंदगी भी तू है, किस काम की ज़िंदगी तेरा प्यार कर ना पाया है मेरे मालिक। तूने बहुत कुछ दिया, अब भक्ति दे दो। मैंने पहले भी कहा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया शुक्रिया कि तूने बहुत कुछ दिया है, अब सिर्फ अपनी भक्ति और अपनी सेवा देना। बाकी तो ना इच्छाएं पूरी होंगी और ना जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। कर्म ज्ञान गीता का मोक्ष का द्वारा है, ऊंचा ज्ञान गीता का मेरे प्रभु ने उचारा है। ज्ञान योग पाकर के कर्म योग करना है। आज बैठे बैठे गीता का सारा ही थोड़ा सा भी, गीता में भगवान ने क्या कहा है अर्जुन को। कहते कर्म ज्ञान गीता का मोक्ष का द्वारा है, ऊंचा ज्ञान गीता का मेरे प्रभु ने उचारा है। ज्ञान योग पाकर के कर्म योग करना है, करना ध्यान गीता का वैकुंठ का किनारा है। देख सारी दुनिया को प्रेम भरी दृष्टि से, कर ले मान गीता का प्रभु का इशारा है। मर के प्राणी जन्मता है, जन्म के फिर मरता है, अंत आत्म ज्ञान गीता का अंत का सहारा है। नाशवान वस्तु को तो बार बार मांगे है ज्ञान गीता का गीतों में प्यारा है। भेद मर्म सारा ज्ञान पाया गीता जिसने पढ़ी या सुनी है, दर्श करना का उसने पाया जिसने गीता पढ़ी या सुनी है। दूर विषयों को मन से हटाकर ध्यान चरणों में इनके लगाकर, सारे पापों को जड़ से मिटाया है जिसने गीता को गाया है या पढ़ा है। सारे कर्मों का फल छोड़ आशा जान दुनिया को कोरा तमाशा है, उसने लोगों पे दिल
लोगों को दिल से बुलाया है, जिसने गीता का ज्ञान गाया है या पाया है। कहा गीता में कान्हा वचन है सब करता, ये कारण मोहन है, छोड़ देगा वह ममता मोह माया, जिसने गीता को गाया है। सत्कर्मों से पीछे न हट तूं, परम गीता को कहने पे चल तूं, फल अच्छा उसी ने पाया है, जिसने गीता ज्ञान को गाया है। कान्हा गीता सुनावे ज्योति सर में, हमारे ज्योति सर में कृष्ण ने गीता सुनाई है, हमारे कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र धाम की जय, और कुरुक्षेत्र में भी ज्योति सर की जय। कान्हा गीता सुनाए ज्योति सर में, कान्हा गीता सुनाए ज्योति सर में, ज्योति सर में कुरुक्षेत्र में, कान्हा गीता सुनाए ज्योति सर में। अर्जुन जी जब रथ से उतरे, अर्जुन जी जब रथ से उतरे, सगे संबंधी देखे सारे, सगे संबंधी देखे सारे, हाथ उठावे ज्योति सर में। मैं नहीं करूंगा युद्ध, मैं नहीं करूंगा, धनुष रख दिया। हाथ उठावे ज्योति सर में, कान्हा गीता सुनावे ज्योति सर में, कान्हा गीता सुनावे ज्योति सर में। युद्ध करूं ना मैं प्रभु इनसे, युद्ध करूं ना मैं प्रभु इनसे, कुछ ना चाहिए प्रभु मुझे इनसे, कुछ ना चाहिए प्रभु मुझे इनसे। आप पछतावे ज्योति सर में, कान्हा गीता सुनावे ज्योति सर में, कान्हा गीता सुनावे ज्योति सर में। सुन रे अर्जन ध्यान, सुन कर कान्हा अर्जन वाणी। सुन के ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा योद्धा, और ये कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान सुनकर उसकी बातें हैरान हो गए। सुनकर कान्हा अर्जुन वाणी, दिल में बहुत हुई हैरानी। मन मन मुस्कावे ज्योति सर में, कान्हा मन मन मुस्कावे ज्योति सर में, कान्हा गीता सुनावे ज्योति सर में, कान्हा गीता सुनावे ज्योति में। सुन रे अर्जुन ध्यान लगा कर, सुन ले अर्जुन ध्यान लगा कर, हो जा खड़ा तू धनुष उठा कर, हो जा खड़ा तू धनुष उठ। कर्म करने के लिए कहते हैं, खड़ा हो जा, उठ विजेता बन, धर्म का कार्य कर। तू एक योद्धा है, तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय क्या है, वो दो धर्म अधर्म को मिटाना और धर्म का झंडा फहराना। तो तू कर्म कर, उठ खड़ा हो जा, हो जा खड़ा तू धनुष उठा कर, कर्म सिखावे ज्योति सर में, कान्हा गीता सुनावे ज्योति सर में, कान्हा गीता सुनावे। कुरुक्षेत्र में जिसने अपने कर्म को जाना, जिसने अपने कर्म को जाना, जिसने गीता के मर्म को जाना, जिसने गीता के मर्म को जाना। मन में प्रभु उसके आवे ज्योति सर में, मन में प्रभु आवे ज्योति सर में, जीवन में उसके आए ज्योति सर में। सच्ची राह दिखाए कुरुक्षेत्र में, कान्हा गीता सुनाए ज्योति सर में। सुनो सभी चितलाए वाणी गीता की, सुनो सभी चितलाए वाणी गीता की, सच्ची राह दिखाए ये कथा श्री कृष्ण की, ये गीत श्री कृष्ण का। बोल गीता महारानी की जय।
अर्जुन से कही कही कृष्ण ने अर्जुन से, और अर्जुन से हम तक आई। अगर अर्जुन ना सुनता, कहता मेरे को नहीं करना, या भगवान छोड़ देते, बोलते जा चला जा, नहीं करना जो तो छोड़ दे। कही कृष्ण ने अर्जुन से, और अर्जुन से हम तक आई। सुन के अर्जुन हृदय भरी, हमने अब सुन पाई। अगर हृदय में अर्जुन इसका श्रोता ना बनता तो भगवान वक्ता क्या कर सकते थे, है ना। सुन के अर्जुन हृदय भरी, अब हमने सब सुन पाई। ये शाम धाम पहुँचाए वाणी गीता की, और मन के क्लेश मटाए वाणी गीता की। नित्य सुमरन की ये कथा है, जिससे मिटती व्याधि व्यथा है। ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा, प्राणी मन को तू इसमें लगा, ये भव से पार ले जाए। कथा श्री कृष्ण गीता की। सुनकर हृदय में मिले शांति, महिमा अद्भुत ज्ञान की। तुम भक्ति करो श्याम की, मत चिंता करो काम की। सब बिगड़ी बात बनाए, ये वाणी श्री गीता की, वाणी श्री कृष्ण की। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहो, मत संशय भ्रम में रहो। महामंत्र की धुन में रहो, ये प्रभु का भक्त बनाएगी, ये वाणी श्री कृष्ण की। देखा विराट रूप अर्जुन सहम गए। भगवान ने विराट रूप जब दिखाया, देखा विराट रूप अर्जुन सहम गए। जोड़ दोनों हाथ अर्जुन सहम गए। दिव्य नेत्र अर्जुन ने पाए, दिव्य रूप में थे प्रभु आए। कितने मुख और हाथ अर्जुन सहम गए। हजारों सूरज चांद चमकते, नाना रूप में कान्हा दिखते ही रहे प्रकाश। सभी देवता ब्रह्मा शंकर प्रभु रूप में खड़े थे मिलकर। ऋषि मुनि सब साथ, सभी लोग पर्वत नदी सागर, सभी समारे अंदर आकर। रंग बिरंगे घात, धृतराष्ट्र के बेटे सारे, भीष्म द्रोण कर्ण जो सारे, मरे पड़े थे आप अर्जुन सहम गए ये देख कर। जड़ चेतन सब जग के प्राणी, उधर बीच फिरते सब प्राणी। श्री अचरज की बात, अर्जुन कहते हैं ये क्या, सब कुछ अंदर जा रहा है भगवान के, भगवान खा रहे हैं, जीभ चाट रहे हैं, सब कुछ बहा रहे हैं। अचरज की बात, मुखों से अग्नि बरस रही थी, लंबी जीवा लपक रही थी, थर थर कांपे गात। अर्जुन देख कर हो गए चुपचाप। देख रूप विकराल भयंकर, अर्जुन बोला हाथ जोड़कर, पहले रूप में आओ प्रभु, अब सारी बातें आपकी मानूंगा मैं। अब सुनो विनय अरदास, अर्जुन मत हो तू अदास। उठ खड़ा हो जा, धनुष ले और युद्ध कर। विश्वास नहीं होगा फिर भक्ति, अगर हम गीता पे विश्वास नहीं करेंगे कि ये भगवान की वाणी है। भगवान ने एक 45 मिनट इतने युद्ध में इतने बिगुल बज रहे हैं, इतना शोर गुल, हाथियों की चिंगाड़े, शेरों की आवाजें, है ना, इतना शोर था। एक शादी में बैंड बाजे बजते हैं तो किसी की बात नहीं सुनाई देती, 2-4 बैंड होते हैं। यहाँ पर इतने 18 अक्षौनी सेना के बिगुल बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, हाथियों की चिंगाड़े, है ना, किलकारियाँ बज रही हैं। तो वहाँ पर प्रभु ने ये जो गीत गाया है 45 मिनट का, और इसी को गणेश जी ने लिखा, व्यासदेव जी ने लिखाया कि ये हमारे पास आया। नहीं तो वाणी तो निकल चुकी थी, भगवान तो सुना रहे थे। अब कोई नोट करने वाला, गणेश जी की शुक्र है कि इन्होंने नोट किया, लिखा, हमारे तक आई। तो कहते हैं विश्वास नहीं होगा फिर भक्ति कहाँ होगी, जो भक्ति नहीं होगी तो फिर मुक्ति कहाँ होगी। भगवान भी आते हैं, भक्त भी होते हैं, पर ध्रुव भक्त जैसी भक्ति कहाँ होगी। अटल 5 साल का बच्चा जिसने भगवान को, और ध्रुव कहते हैं मौत आई थी जब उसको लेते, उसको ऐसे बोलता है नीचे झुक, वो प्रणाम करने लगी, उसके ऊपर पैर रख के रथ पे चढ़ गया, मौत के ऊपर पैर रख के, 5 साल का बच्चा, और भगवान को अपने समक्ष बुला लिया। भक्ति ध्रुव जैसी कहाँ होगी। मृत्यु भी होती है, जन्म भी होते हैं, पर भीष्म पितामह जैसी मृत्यु कहाँ होगी। शेष शैया में पड़ा हुआ, इतने तीरों के ऊपर, इतनी दर्द, एक कांटा लग जाता है, जरा सी कहीं लग जाती है ना, बार बार उसी में जाता है कि निकाल लें इसको, निकाल लें। तो देखो इतनी शैया के ऊपर पड़ा हुआ, खून निकल रहा है, तीर चुभे हुए हैं, है ना, 52 तीर लगे थे, है ना। फिर तो देखो वैसी मृत्यु कहाँ होगी। फिर भी उसको ये है कि भगवान जब तक मेरे सामने नहीं आएंगे, और जब तक मैं देख नहीं लूँगा कि मेरा जो सिंहासन है वो सुरक्षित है, उस पर जो बैठा है वो सुरक्षित है,
प्रजा के हित वाला है, धार्मिक है, सत्य वाला है, तब तक मैं प्राण अपने नहीं त्यागूंगा। देखो सारी व्यवस्था करके भगवान युधिष्ठिर को राजा बना के कितने दिनों बाद देखो बेचारा पड़ा रहा वहीं पर, और 10वें दिन तो तीर लग चुके थे, 8 दिन तो बाद में ही हुआ जो, और देखो फिर भी उसने मृत्यु बोलते थे भगवान मेरे सामने हो और उत्तरायण हो। बहुत अच्छी अपने मन चाही मृत्यु ली थी उन्होंने। मृत्यु भी होती है, जन्म भी होते हैं, पर भीष्म पितामह जैसी ये शक्ति कहाँ होगी और मृत्यु कहाँ होगी। दूर भी देखे हैं, नजदीक भी देखे हैं, पर संजय जैसी दृष्टि दिव्य कहाँ होगी। कितना किस्मत वाला था जिसको दिव्य दृष्टि मिली, दिल्ली से यहाँ का सारा हाल देख रहा था। आजकल दूरबीन बना के बड़े खुश हो रहे हैं वैज्ञानिक, हमने दूरबीन बना दी, भगवान ने दिल्ली से दूरबीन लगा के कुरुक्षेत्र का पूरा हाल दिखा दिया, लाइव सीन दिखाया है। दीप की जगते हैं, प्रकाश भी होते हैं, पर माँ भवानी की ज्योति जैसा प्रकाश कहाँ। माँ ज्वाला की आज जल रही है ज्योति, बिन तेल बिन बाती सदियों से जल रही है ना, ज्योति कहाँ होगी। ज्ञान भी मिलता है, ज्ञानी भी मिलते हैं, पर भगवत गीता जैसा ज्ञान कहाँ होगा। जितना ज्ञान भगवान ने इसमें भरा है कहाँ होगा, और इस जैसी युक्ति भी कहाँ होगी। युक्ति के बाद मुक्ति भी कहाँ होगी। पूजा भी होती है, दान भी होते हैं, पर सत्संग जैसी प्रीति कहाँ होगी। बस वही भगवान ने तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सिमर नर उतरे पारा। राम श्री राम जय जय राम। और सतगुरु भी क्या कहते हैं, गली गली बेचारे घूम रहे हैं अपने शिष्यों का उद्धार, क्या कहते हैं, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो हरि नाम जपो। क्योंकि सत्संग जैसी प्रीति कहीं नहीं हो सकती। सत्संग में एक घड़ी में सारे दुख भी भूल जाते हैं, सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। घर जाके देखो तो लगता है ना कहीं टांग दर्द है, कहीं सिर दर्द है, जब यहाँ बैठे होते हैं सब कुछ भगवान दूर कर देते हैं सबसे, है ना। तो ये सत्संग जैसी घड़ी कहाँ मिलेगी। कहते करो सत्संग से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो 2 घड़ी 4 अमृत बरसेगा। सत्संग के बिना मुक्ति कहाँ होगी, सत्संग के बिना भक्ति कहाँ होगी। सत्संग जो है कोई पीवे चतुर सजान, सत्संग का प्याला 2 कड़ियाँ। कहते सत्संग जो है ये बड़ा मनुष्य को ये गीता गीत जो कृष्ण ने गाया है वह ही मैं गा रही हूँ। इसे और भी गाएंगे, लाखों करोड़ों ने पहले भी गाया, गा गा कर चले गए, अपना जीवन बदल बदल कर चले गए, है ना। गाने वाले बदल जाते हैं, गीता गीत तो चलता रहता है। ये शाश्वत है क्योंकि शाश्वत भगवान का गाया हुआ और शाश्वत के मुख से निकला हुआ ये शाश्वत गीत है। ये वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि ये कृष्ण का गीत है, कृष्ण के अस्तित्व का गीत है, इसलिए इसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। श्रीमद् भगवत शहद की तरह निकला हुआ रस है, जैसे भंवरा फूलों से रस इकट्ठा करता है, ऐसे भगवान ने पूरे शास्त्रों का निचोड़ इसमें भरा है, मध। तो इसलिए इसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का गीत है। इसको गाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। दुख सुख के द्वंद्व में जिंदगी है, जैसे अर्जुन के दुखी हो रहा था अपनों को देख के, है ना। दुख सुख के द्वंद्व में जिंदगी है, जो गया वह भी दुखी, जो है वह भी दुखी, ये दुखों का संसार है। हम गीता पढ़कर अर्जुन की तरह अपने मन को शांत करें, निर्मल करें और संशय मोह से दूर करें। हम भक्ति से अपने को भी बचाएंगे और हो सकता है इसके पढ़ने से किसी के कान में आवाज़ आए तो उसको भी बचाएंगे। हम सब मिलकर गीता गाएंगे, गीता पढ़ेंगे और गीता के कुछ श्लोक मैंने निशान लिखे थे आज। अगर किसी के घर में गीता है तो ये सिर्फ सारे नहीं पढ़े जाते, पहले अध्याय का पहला श्लोक, दूसरे के 11, 12, 23, 47 और 69 और तीसरे के 9, 27 अगर गीता है ना उसमें निशान, बस यही याद कर लो, पूरी गीता का सार मिल जाता है।
हम बस यही कर रहे हैं कि हम भगवान के हैं, हमने जो भी कर्म करना है भगवान के लिए करना है। भगवान के लिए क्या, जैसे सेवा भोग जो भी है भगवान के लिए करना है। मंत्र जप शास्त्र पढ़ना, गीता पढ़ना, गुरुवाणी पढ़ना, मंदिर में आना, पूजा करना, ये सब कुछ है जो भगवान के लिए है। और भगवान के प्रायण होना, भगवान के आश्रित होना, और प्रेमी भक्त बनना। भगत तो बहुत है लेकिन प्रेमी भक्त बनना, है ना। प्राणी मात्र से वैर त्यागना और आसक्ति रहित होना, किसी चीज में बंधना नहीं, आसक्ति रहित होना और भगवान से प्रेम करना। तो भगवान हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जोड़ ही लेंगे। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। हो मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। प्यारे रोज बदलती है। जो चीज आज यहाँ वो आगे चलती है। जो आज चीज यहाँ है वो आगे चलती है। देख के अदला बदली तू क्यों आहे भरता है। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। दुख सुख आते रहते हैं सबके जीवन में। दुख सुख आते रहते हैं सबके जीवन में। पतझड़ और बहारे जैसे दोनों गुलशन में। पतझड़ और बहारे जैसे दोनों गुलशन। अब देखो पत्ते एक बार एक टाइम ऐसा सारे पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे। अब वो पेड़ रोने लग जाए कि ये पत्ते सारे मेरे पत्ते गिर गए, मेरे पत्ते गिर गए। वो खड़ा है, उसको पता है कि आगे नए पत्ते फिर आएंगे। पहले गिरे, पुराने गिरे, ऐसे ही आदमी है। पहले गए, भगवान ने अगर ये व्यवस्था ना बनाई होती तो यहाँ पर तो गंद पड़ जाता। अब कई कई बुजुर्ग हैं, एक 116 साल का अभी हमारे उधर संती थे, 116 साल की होगी गुजरे हैं। लोग उनके दर्शन करने जाते थे। तो कई कई ऐसे हैं वो तो उनका तो जीना सफल हो गया, चाहे वो 116 साल में रहे हैं फिर भी उनकी सेवा बहुत। कई कई बेचारे जो चारपे पे पड़े हैं उनको कोई पूछने वाले तंग आ गए, वो मौत मांग रहे हैं। कहते एक बुजुर्ग था, वो कहते भगवान मेरे को भूल ही गया बेच के। तो ऐसे ऐसे जो है, अगर भगवान ने ये ना बनाया होता बदलना तो धरती पे गंद हो जाता। चढ़ते हैं तूफान कभी कभी उतरते हैं। चढ़ते हैं तूफान और कभी उतरते हैं। करता ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही कर। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन आएगा। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिले फिर से वो मुरझाएगा। जल में कमल खिले फिर से वो। अभी कमल तो चलो ये तो वो है ना, चेतन है, फिर भी इसमें जान है ना। पौधे कभी कभी पानी ना दो तो पौधा ऐसे जैसे बोल रहा है, हमारे से कुत्ते मर जाएंगे, पानी मांग रहे हैं, ये फिर भी बोलते हैं पेड़ पौधे। ये तो चेतन है, कुमलाएगा फूल, दिन में शाम तक कुमला जाएगा। लेकिन कई कई चीज़ें ऐसी हैं जो बोल नहीं पाती फिर भी वो खराब हो जाती हैं। जैसे मान लो अब कई बार हमारे साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ होगा कि जो शादी के टाइम का कोई अच्छी साड़ी या कोई अच्छा सूट होगा, आदमी का भी जो कोई पहनते हैं वो होगी,
तो वो हमने उसके बाद देखा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कभी 10-15 साल बाद अगर हमारी अलमारी में हाथ जाता है तो देखते हैं, उसको निकालते हैं, देखे तो सही, उठाया तो पूरी खाई पड़ी होती है, पुर्जा पुर्जा हो गई होती है, जबकि वो ठोस है, उसमें जान भी नहीं है, लेकिन वो हो जाती है। ये तो फिर चेतन है, चेतन ने तो जाना ही है ना। कहते हैं भगवान कि जो अन्न सुबह का शाम तक खराब हो जाता है, तो वो अन्न जो हमारे अंदर जाता है, जिस अन्न से पुष्टि होती है, तो क्या ये शरीर सदा रहेगा? ये तो जाएगा। ये तो परिवर्तन है। भगवान कहते हैं कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिले फिर से वो मुरझाएगा, देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है, ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। क्योंकि धरती उसकी है ना, धरती पे रहने वाले उसके, सब कुछ उसका है, तो फिर उसके हाथ में वो मालिक है, जैसे मर्जी करे, जैसे मर्जी नचाले, उसकी सत्ता है, उसी को नमस्कार है। तो इसमें मानव तुम अगर चाहे दुनिया को झुका देना, मानव तुम अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, राजी हो प्रभु जिसमें वही काम सही होगा। भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं ना कि जो कर्म, जो तप, जो जप, जो दान, जो पूजा, जो सेवा भाव प्रभु को रखकर शास्त्र के अनुसार करेगा, वो मुझको जाएगी। राजी हो प्रभु जिसमें वही काम सही होगा, भगवान जो चाहेंगे दुनिया में वही होगा, भगवान जो चाहे। रामायण में तुलसीदास कहते हैं ना, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, होई जो सो राम रची राखा। जो राम ने रच दिया है वो हो के रहेगा। कैसे एक कपोल को तोड़ के ज्यादा शाखें निकल आती हैं, तो उसको क्यों कर उसकी सृष्टि में दखल देकर क्यों अपने कर्मों को और बढ़ा रहा है। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, उसे अपना बना करके, उसे अपना बना करके उलझन सुलझा देना, बस ईश। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को अपना बनाकर उसके चरणों में गिरकर अपना सारा संशय दूर कर लिया और सारा राजपाट फिर वापस ले लिया, सब कुछ मिल गया, है ना। लाठी भी मरी और सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी, कर्म भी गंदा नहीं हुआ, पाप भी नहीं लगा, नरक में भी नहीं गया। भगवान को रखकर सारा कुछ उसने अच्छा किया। उसे अपना बना करके उलझन सुलझा देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है,
आकाश में उड़ना है। तो क्या, दो पंख सेवा और भक्ति के। आकाश में उड़ना है या पाताल में जाना है, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना, बस सर अपना ईश्वर के दर पे झुका देना। चाहेगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, चाहेंगे। कभी किसी ने दुख मांगा कि भगवान हमें दुख दे? कभी नहीं मांगा, वो अपने आप आ जाता है। तो भगवान कहते हैं जब दुख बिना मांगे आ जाता है तो सुख भी बिना मांगे आएगा। जो दुख आया वो जाएगा, सुख आएगा बिन मांगे। अब कोई लड़की नहीं मांगता, लड़के मांगता, लड़की आती है। तो भगवान कहते हैं चाहेगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं, खुशी चाहेंगे, गम ही नहीं चाहेंगे। चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलताएं, चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलताएं। कब? जब हमारी डोरी प्रभु के हाथ में होगी और हमारा हर कर्म उसकी तरफ होगा, तभी तो सफलताएं मिलेंगी, तभी तो जीवन में नाम होगा। चाहेगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलताएं। जीवन को अपने तुम प्रभु राह पे चला देना, जीवन को अपने तुम प्रभु राह पे चला देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। कहते ना, झूठी दुनिया को मन से हटा ले, ध्यान प्रभु के चरणों में लगा ले, तकदीर तेरी जाग जाएगी। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, जब तक जेब में पैसा दोस्त आएंगे, खाएंगे, उजाड़ेंगे, मजे लेंगे। जब जेब खाली होगी सारे छोड़कर चले जाएंगे। जब तक माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, जब खत्म हुआ तो नजर भी नहीं आएंगे कहाँ गए। चाहे पत्नी हो, भाई हो, कोई भी रिश्तेदार हो, है ना, जब तक पैसा जेब में सब रिश्तेदार हैं तो नजर भी नहीं आएंगे। ऐसी दुनिया से मुकड़ा हटा ले, प्रभु की तरफ लगा ले अपना मन। झूठे संसार का चलन अनोखा है, ये धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा है। झूठे रिश्तों से मन को हटा ले, भगवान ममता की खान है, जिसने झुकाया सर किया कल्याण है। मान जाएगे प्रभु तू मान से मना ले, मन से रिझा ले। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, सारे अपना पहले तू प्रभु दर पे झुका देना, सारे अपना पहले तू प्रभु दर पे झुका देना। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, कल्याणकारी है, अंतर्यामी है, घटघटवासी है, सबके अंतर मन में बैठना हुआ आत्मा राम है। आत्मा में विराजमान आत्मा राम है, वो सबको देख रहा है अप्रकटे रूप से, और दया करता है अकारण। उसको कोई लालच नहीं है बेचारे को, हमारे ऊपर दया करता है वो, कि अपने जैसे हम बदले की भावना से करते हैं, उसको कोई बदला हमारे से लेना देना बेचारे को है ही नहीं, फिर भी हमारे ऊपर दया करते हैं। सत्य सतत
सतत करते रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। दिन रात सोए और हम सोए होते हैं तब भी वो हमारी रक्षा करते हैं अनुदान पूर्ण, क्योंकि वो परम करुणामय है। प्रभु प्रेम से प्रसन्न होते हैं क्योंकि प्रेम के अवतार हैं। कहते हैं ना, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम से भरा दिल जिसने उसको दिया, प्रेम से भरा दिल जिसने उसको दिया, उसकी नस नस में बिहारी बस गए। मीरा की रोम रोम से आवाज आती थी, नस नस से आवाज आती थी, मैं गिरधर की गिरधर मेरा। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रेम, कहते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है यूदो, ये तो प्रेम की बात है यूदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किस घड़ी तेरी होती है बंदगी। प्रेम जिनके पास होता है, एक बार एक भगत, उसकी रात को मन में पता नहीं क्या आया, तो बड़ा उसका मन दुखी हुआ। उसने जाकर मंदिर का दरवाजा खोला और बैठ गया भगवान के पास। भगवान ने बोला, तू रात के 12 बजे मेरे पास क्यों आया है? तो बोलता, भगवान किसके पास जाऊं, मैंने तो सुना है आप कभी सोते ही नहीं हो, आपके दरवाजे बंद होते ही नहीं है, सबके लिए सदा खुले रहते हैं, फिर रात के 12 क्या और दिन के 12 क्या। जो प्रेमी है, तो यही गोपियाँ कहती थी कि हमें नहीं पता 4 कब बजते हैं, प्रभात क्या है, कब है, हमारे को तो इतना पता है कि जब हमारी जाग खुलती है तो हमारी आंख के आगे हमारा प्रेमी हो, उसकी सेवा करें। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, वहाँ हर पल होती है बंदगी, वहाँ हर पल होती है। वो तो श्वास श्वास से प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु को जो भी देखता है, देख कर क्या कहता है, तुझी में समाने को दिल चाहता। जो एक बार देख लेता है ना, फिर वो यही कहता है, तुझी में समाने को दिल चाहता है, खुदी को मिटाने को। जिसने खुदा को देख लिया, बुल्ले शाह था, पैरों में पायल बांध के नाचता था सरेआम, भगवान कृष्ण के गीत गाता था, और सारे मुसलमान उसके विरोधी हो गए, लेकिन उसने गाया, नाचा। बुल्ले शाह पा पैरा च कंगरू नचिया बादशाह दी इलाही सभा दे विच। क्योंकि जो उसका हो जाता है उसको फिर कुछ नहीं दिखता, उसको आनंद और प्रभु के लिए भाव है ना। तो प्रेम जब कहते हैं ना, फिर वो बस उसका ये होता है कि मैं अब तेरा ही हो गया हूँ, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, गम जिस्त देकर जुदा करने वाले। खिलौने देकर दूर ना कर देना, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करके जा उलझ इनमें। कार दे दी, जा झूठे ले और सैर कर, बंगला दे दिया, जा सो आराम से नींद भर। नहीं, ये खिलौने देकर उलझाना मत। गम जिस्त देकर जुदा करने वाले, तेरे पास आने को दिल चाहता है, तेरे पास आने को दिल चाहता है, तुझी में समाने को, तुझी में समाने को दिल चाहता है, खुदी को मिटाने को दिल चाहता है। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी प्यार का दरिया, उसी में डूब जाने को दिल चाहता है, उसी में डूब जाने को
दिल चाहता है, तुझी में समाने को दिल चाहता है, खुद ही को मिटाने को दिल चाहता है। ये दुनिया है सारा नजराना धोखा, कौन सी चीज शाश्वत है जो जहाँ रहेगी? सब जाएंगे, सब टूटने फूटने वाली है, सबको जंग लगेगा, जर लगेगा, घुन लगेगा, आदमी भी जाएगा, मौत आएगी। ये दुनिया है सारा नजारा धोखा, इसे ठुकराने को, जैसे मीरा ने ठुकरा दिया था। माँ लेके आई, ये ले ले गहने पहन ले, बोलती क्या करने, माला पाली कंठी पाली मैंने। और सब रिश्तेदार साड़ियाँ, देख तेरे कितनी साड़ियाँ सुंदर सुंदर बनाई हैं। मीरा रानी थी, छोटी मोटी 100-500 की साड़ी तो बनी नहीं होंगी, है ना, उस समय रानी थी, उसके देश के लिए तो बहुत महंगी साड़ियाँ बनी होंगी, लेकिन ठुकरा दी नहीं। भगवान, मीरा को 3 जन्म लगे थे कृष्ण को पाने के लिए। पहले जन्म में ये मुसलमानों में घर में पैदा हुई, ईद आई, बाजार में गए, खिलौने, एक जगह कृष्ण की मूर्ति पड़ी थी, इसके दिल में आया, माँ को बोली मेरे को लेके दे। माँ बोली ये घर में जाएगी ना तेरा बाप भी मेरे को गुस्से होएगा, ये नहीं लेके दूंगी, ये हिंदुओं की मूर्ति है, तो हमारे घर में हल्ला होगा। बेचारी दिल में लेकर उमंग चली गई, नहीं लेके दी। दूसरी बार फिर ये दूसरे घर में जन्मी, वहाँ पर कृष्ण भक्तों की थी, वहाँ पर भी जल्दी इसकी मृत्यु होगी। तीसरी बार ये फिर उनके घर जन्मी, तब भी इसने देखो जन्मते ही, जब थोड़ी चलने लगी थी तो बने होते थे झरोके चौड़े चौड़े, वहाँ बैठ कर देख रही है, नीचे पालकी निकल रही है, संकीर्तन हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गीत गा रहे हैं लोग, नाच रहे हैं। तो माँ को बोलती ये क्या है, बोलती ये भगवान का कीर्तन हो रहा है। तो उसको याद आ गई पिछले जन्म की, कि भगवान को चाहती थी, मेरी माँ ने लेके नहीं दी, सारी उसकी पूरी कैसेट घूमगी। फिर थोड़े दिन बाद बारात जा रही थी, फिर उसने खिड़की से देखा, बोलती ये क्या है, बोलती शादी हो रही है इसकी। फिर उसने मूर्ति ले ली थी ना, जब दूसरे घर में जन्म लिया तो मूर्ति को अपने साथ रखती थी, उस साथ ही सुलाती थी, उसको खिलौने की तरह, खिलौने की जगह कृष्ण की मूर्ति रखी थी उसने। तो देखा, कहती ये बारात जा रही है, बोलती किसकी, बोलती उसकी शादी हो रही है ना, उसकी बारात जाएगी। बोलती फिर किसके साथ होती है, कहती ये पति है उसका। तो बोलती फिर मेरी भी शादी होगी, जैसे बच्चे को कह, हाँ तेरी भी शादी करेंगे। बोलती किसके साथ, बोलती पति। वो जैसे खिलौना खेल रही थी, माँ का बार बार दिमाग खा रही थी, माँ का बार बार पूछ के उसने जैसे खिलौना पकड़ा, बोलती इसके साथ तेरी हो जाएगी, ये तेरा पति है। बस उसने उसको पति मान लिया, तभी से मान लिया, छोटी सी थी। और शादी के बाद फेरे भी उससे ले, पल्लू में ढक के। जब राणा ने पूछा तो बोली मेरी तो शादी इससे हुई, मेरे तो फेरे इससे हुए हैं। तो बोलते ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, रहेगा मैं ऐसे ही, तो मेरी माँ को भी पता ना चले, मेरे बाप को भी पता ना चले। तो बहुत सुख दिया राजा ने मीरा को। फिर वो बेचारा चल बसा, फिर माँ भी चल बसी, बीमार थी। फिर थोड़े दिन बाद बाप भी चल बसा, अकेली रह गई। फिर ये ताचे का पता नहीं, ताए का लड़का था, जो भाई इसका आता था ना बीबी इसको लेने के लिए, चल तेरे को यहाँ तंग करते, चल मेरे पास, तो वहाँ पर चल। मैं कहती थी नहीं, जहाँ से एक बार मैं आ गई हूँ ससुराल में, ये दुख सुख मेरे कर्मों के हैं भैया, तुमने तो मेरे को राजघराना दिया, सब कुछ देश में दिया, ये मेरे कर्म है, मैं वापस नहीं जाऊंगी मायके में। तो फिर वो जब भी कभी दुखी करता था ना, कभी वो बोती थी जब भक्तों के लिए, गायों के लिए अनाज अनोज, तो वो जाके जो उसका देवर था वो उसको नष्ट कर देता, भेज देता, खेती नष्ट कर दो, गाय भूखी मरेगी, श्राप लगेगा, फिर लोग कहेंगे मीरा तो वो है, ये तो ढोंगी भक्ति करती है। तो फिर उसका भाई भर भर के छकड़े बेचता था, कि ना तो जानवर भूखे रहेंगे और ना मीरा जो तेरे भक्त हैं वो भूखे रहेंगे। बहुत करता था वो भाई उसका। तो मीरा वो फिर कहीं जाकर मीरा को भगवान मिले थे, तो फिर उसने क्या, सब कुछ त्याग दिया। ये जो दिखता है ना, त्यागने के लिए, अगर त्याग 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 कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन त्याग करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए उनके नाम हुए हैं। मीरा का नाम क्यों आया है कि एक रानी की बेटी, कहते हैं ना, एक राजा की बेटी ने गिरधर के लिए घर छोड़ दिया, जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़ लिया।
है ना। तो तभी तो नाम आते हैं, जिन्होंने भी त्यागा है, जिन्होंने पाया है। यहाँ तो अभी कभी भी भगवान कहते हैं मैं अमीरी में नहीं मिलता, गरीबी में मिलता हूँ। जो अमीरी में याद करते हैं, जब तक वो सब कुछ त्याग कर गरीब नहीं हो जाते, तब तक मैं उनको नहीं पकड़ता। तो जब वो बेटे के लिए गया था राजा गुरु के पास, तो पूरा मुकट माकट, तो उसने बोला क्या लेने जा रहे हो, ज्ञान लेने जा रहे हो ना। जब कुछ लेने जा रहे हो तो भिखारी बन के जाओ, राजा बन के नहीं। राजा बन के तो आप रोब डालने जा रहे हो कि मैं राजा हूँ, भिखारी बन के जाओ। तो भगवान कहते हैं जब कोई भिखारी बन जाता है, उसको मैं पहले, जिसको अपना बनाता हूँ, उसको सब कुछ पहले छीन लेता हूँ, तब उसको जाकर अपना बनाता हूँ। इसे ठुकराने को जी चाहता है, हकीकत दिखा दे हकीकत वाले, हकीकत को पाने का दिल चाहता है। नाम मस्ती का एक पिला दे कन्हैया, रंग थोड़ा सा अपनी भक्ति का चढ़ा दे कन्हैया, तेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कोई मोल भी नहीं लगेगा। और सागर में इतने बड़े बड़े पानी के निकल जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, तो तेरे को क्या फर्क पड़ेगा। कईयों की चुनरियाँ रंगी हैं, कईयों की जिंदगियाँ रंगी हैं, थोड़ी एक बूंद हमारे ऊपर भी डाल दे जो बैठे हैं, तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। हे प्रभु, हम सब पे ऊपर कृपा करो और थोड़ा सा अपने भक्ति का रंग दे दो, क्योंकि तुम्हारे से बढ़िया रंगदार कोई है ही नहीं। जो सारी प्रकृति को रंग सकता है बिना बुरुश के, बिना पेंट के, तो तेरे लिए तो क्या है, थोड़ी सी एक बूंद डाल दे प्रभु। क्योंकि आप डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और देता न कोई दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग पानी से बचा कर दिखाए, कैसे उस पे कभी आँच आए, जिस पे तेरी दया दृष्टि होए। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में है खिलाए, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, तेरी मर्जी बिना इस जगत में पत्ता तक भी हिलता नहीं है, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को तिनके का सहारा, दरबार तुम्हारा है निर्मल धारा, जब कुछ भी
नजर ना आए, तब तू ही आकर बचाए। हर तरफ से तेरी, हर तरफ से तेरी खुशबू आती, नाम तेरा ही बनता सहारा, मेरे जीने का सहारा, तुम ही हो जीवन आधारा। सारे जहां में है राज तेरा, इस जगत पे है राज तेरा, तू ही सबको पाले संभाले, तू ही सबका है करम विधाता, तू ही सबका है करम विधाता, तू ही सबको पाले संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। क्योंकि आप शरीर बाद में बनाते हो, तकदीर पहले लिख देते हो। कहते हैं ना, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, क्यों तो हुआ अधीर। नाक के डसने से भी मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से डसने से निकल जाते प्राण हाथी के। हाथी इतना बड़ा एक चींटी से मर जाता है ना। और नाग से, नागों के देखो, प्रहलाद को नागों में डाला, भीम को नागों में डाला, मीरा के गले में नाग डाले, तो नागों से बचा लेते हो आप, है ना। धन का बिस्तर मिल जाने पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर किसी के मन को मिलता चैन। जो सारे दिन का मजदूर थका हुआ है, अपने नौ किर्त कमाई करता है, अपनी मेहनत पुरुषार्थ करता है, उसको रात को कितनी अच्छी नींद आती है। नहीं तो मखमली गद्दे हो, उस पे लेटे हो, नींद नहीं आएगी। तो कहते हैं कांटों पर भी सोकर किसी के मन को मिलता चैन, सागर से भी बुझ सकती नहीं किसी के प्यास। मछली सदा प्यासी रहती है। कभी एक ही बूंद से हो जाती पूर्ण आस, स्वाति नक्षत्र की बूंद चातक पक्षी की। अरे कोई कारण होगा, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनता है शरीर, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांटे हमारे कर्मों के हिसाब से। फूल अच्छे कर्म फूल और बुरे कर्म कांटे। तो ये अब गुलाब के पेड़ पे कांटे हैं, चंदन के पेड़ पे सांप है। अब उसमें भी अगर हम गुलाब का फूल तोड़ेंगे, अगर हमारे फूल के ऊपर दृष्टि है, लक्ष्य फूल है, तो कांटे नजर नहीं आएंगे। जैसे अर्जुन को कहते हैं ना भगवान लक्ष्य साध, जब द्रौपदी का स्वयंवर था, मछली का वो करना, तो बोलते लक्ष्य क्या दिख रहा है तेरे को, बोलते बस आंख दिख रही है, ना पेड़ दिख रहा है ना मछली दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि उसका लक्ष्य था मछली की आंख का छेदन करना। तो भगवान कहते हैं जो अपने लक्ष्य को देखता है वो ही पार जा सकता है, वो ही पा सकता है। अगर वो कांटे देखता रहेगा, मेरे जैसा जाएगा, हाय कांटे हैं गुलाब के फूल कैसे तोड़े, और वो फूल देखते देखते कोई तोड़ के ले गया, और फूल वो जाके किसी प्रेमिका को दे दिया, दूसरा आया उसने जाकर मंदिर पे चढ़ा दिया, तीसरा अर्थी पे चढ़ा दिया, उसी कांटेदार झाड़ी में से फूल अलग अलग जा रहे हैं, और मेरे जैसा निकम्मा जो है वो कांटे देखकर कहीं के लिए भी नहीं तोड़ रहा, ना भगवान के लिए ना अपने लिए। और कोई आता है वो तोड़ के सूंघ के मसल मसल के फेंक के चला जाता है। किसी को जिस प्रकार की श्रद्धा है, अब भगवान कहते हैं ना, निष्ठा जैसी श्रद्धा वैसा ही तेरा कर्म बनेगा। अर्जुन को ये बार बार कह रहे हैं कि पहले तेरे मन में जैसा भाव बनेगा, फिर वो निष्ठा बनेगी, फिर श्रद्धा, फिर निष्ठा, फिर वो कर्तव्य, फिर कर्म बनेगा, और फिर उसका फल मिलेगा जैसा तेरा भाव होगा। तो भगवान कहते हैं ऐसी चंदन का पेड़ है कि अगर चंदन के पेड़ में कोई, तो जिसको पता ही नहीं बेचारे को मेरे जैसे का ये चंदन का पेड़ है, वो तो काट के जाके जला रहा है। कोई है वो बेच रहा है, और किसी को पता है चंदन का, उसको ज़्यादा पैसे दे रहा है, उसको इतना भी नहीं पता ये कीमती है। और कोई जो है वो लाकर चंदन का टुकड़ा तिलक घिसता है, भगवान को भी लगाता है और अपने माथे पर भी लगाता है। वही चंदन है, सांप लटके हुए हैं, लेकिन नजरिया सबका अलग अलग है, लक्ष्य सबका अलग अलग है। वही गुलाब के फूल हैं, वही कांटे हैं, लक्ष्य सबका अलग अलग है। वही गीता है, वही अर्जुन है, इसको सुनने वाले खड़े थे सारे,
लक्ष्य किसका, भाव किसका, श्रद्धा किसकी, और ध्यान से सुनी किसने, और उसके ध्यान से सुनने से भगवान गणेश को शत शत नमन जिन्होंने लिखी, और व्यासदेव जी को शत शत नमन जिन्होंने लिखवाई, हमारे हाथ में आई। नहीं तो गीता हवा में उड़ गई होती, क्योंकि बात करते हैं तो इसको पकड़े ना, रिकॉर्ड ना करो तो वो गई, है ना। तो गीता जो है ऐसे ही भगवान, अगर हम इसको भगवान का प्रेम गीत समझकर गाएंगे, इसको जानेंगे तो कुछ मिलेगा हमारे को, नहीं तो एक पोथी है, नहीं तो एक किताब है ना। अगर इसको पढ़ेंगे तो ये हमारे उत्तरों का, प्रश्नों का जवाब है, और बेहिसाब है, क्योंकि इस रसिया के मुख से निकले रस का तो कोई अंत ही नहीं है। रसिया की रसीली वाणी प्रेम गीत, क्योंकि प्रेम रसिया प्रेम का अवतार है, इसलिए गीता माता की जय। गीता पढ़ें, क्योंकि गीता से जो खुशबू आती है और जो श्लोक रूपी फूल हैं, उनकी जो महक है, उनकी जो सुगंध है, वो हमारे शरीर को महकाएगी। तो फिर हमारा क्या दिल करेगा, तुम्ही में समाने को जी चाहता है, तुम्ही को मनाने को जी चाहता। जब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था प्रहलाद के लिए, तो लक्ष्मी माता भी दूर हो गई थी, बोलती ऐसा रूप तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं। मैं सारे बोले भी आप जाओ, पत्नी हो, थोड़ा पति का गुस्सा ठीक कर लोगी, भी जाओ। तो लक्ष्मी माता गई बड़े रोब से भी, हाँ मैं अपने पति को सुधार लूंगी, लेकिन नहीं, लक्ष्मी माता दूर से बोलती ना ना, ये तो रूप मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकती। फिर अब सारे देवी देवताओं ने बोला, शंकर जी ने बोला प्रहलाद जी को, तू जा, तेरे कारण ये विकराल रूप आया, तू ही जा, क्योंकि भगवान भक्तों के प्यारे हैं। तो जैसे प्रहलाद जाकर फटाफट साष्टांग लेट गया, तो हरि ने उठाया गोद में, चाटा जीभ से, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, और जो सारा वो विकराल था वो शांत हो गया। और देखो, एक भगत ने, 5 साल के बच्चे ने भगवान को रूप बदलने के लिए विवश कर दिया, है ना। जैसे अर्जुन ने, भीष्म पितामह ने कृष्ण को शस्त्र उठाने के कहा था ना, मैंने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठाना पड़ा रथ का पहिया। तो भगवान कहते हैं जो भगत है ना, वश में होते आए भगवान भगत के, वश में होते आए भगवान भगत के। जो वश कर लेता है वही ना प्रेम के बंधन। देखो, जो भगवान सब, जिसकी सत्ता से सब डर जाते हैं, सागर भी कहते उबल दे देखा, एक बुरकटी टेढ़ी करें भगवान तो सागर भी उबलने लग जाता है, डर जाता है। उसको माता यशोदा की एक घुड़की से रोते और सुबकते देखा। जो सबको रुलाने वाला, सबको हंसाने वाला, कितनी लीला करता है, क्या माँ के प्रेम से बंधा हुआ है। यशोदा क्या है, यश देने वाली, यशोदा, दूसरों को यश देने वाली। यही गीता कहती है ना, अगर दुर्योधन उसको थोड़ा दे देता, लड़ाई ना होती, ना गीता बनती, ना महाभारत होती। ये क्या है, मेरा पकड़ के रखना, बस अपने लिए, दूसरे को देखना नहीं। तो यही है। तो वही भगवान कहते हैं कि जो दूसरों को देखता है, दूसरों को देखकर, कहते हैं ना, कई बार जो अच्छा होगा ना वो बोलेगा ठीक है, बताएगा भी नहीं मेरे लिए नहीं बचा कुछ, बोले नहीं मैंने खा लिया। दूसरे को देख के जो शांति, जो सुख मिलता है, जो दूसरे की आत्मा को तृप्त करके अपने आत्मा तृप्त होती है, वो आनंद तो भगवान कहते हैं बख्यान नहीं किया जा सकता, वो बोला नहीं जा सकता। कभी आपके साथ कई अनुभव हुए होंगे ऐसे, है ना। अपनी चीज दूसरे को देख आनंद मिलता है और पेट भर जाता है, कितना आनंद आता है, तृप्ति हो जाती है अंदर। वैसे ही भगवान ने ये सारे गुण स्त्री में डाले हैं ना, सबको खिला के बाद में खाती है। बनाते बनाते देख लो, सबको खिलाना, अच्छा पकवान बनाते बनाते होता है ना कि मन में आता है ना, लेकिन नहीं, कितना उसको शांति होती है, उसको आनंद आ रहा है, बना बना के खिला रही है सबको। क्यों आनंद आ रहा है कि खाने वाले में भी भाव आ रहा है,
चाव आ रहा है, वो खुशी से खा रहा है। अगर खाने वाला ही चाव से नहीं खाएगा तो बनाने वाले का भी दिल टूटेगा। दोनों तरफ से होता है, खाने वाला भी भाव से खाए, खिलाने वाला भी भाव से चाव से खिलाए, वो भोजन नहीं, वो प्रसाद, उसमें आनंद बन जाता है। अगर होते पीटते खीर बना लो, हलवा बना लो, 10 सब्जियां बना लो, पति के लिए वो थाली सजा दो, जब रखो ले खा मार ले, तेरे वास्ते शेर दा स्यापा कर दी से, वो क्या बनेगा? जहर। वो क्या इज्जत तू ना बना, तेरे लिए सुबह का कर रही थी, तो वो जो खाना नहीं है वो जहर है। और अगर सूखी थोड़ी सब्जी आलू की बना, एक तो ये रोज आज क्या बनाए, तेरे को इतने साल हो गया, तेरे को अपने पति का अनुभव नहीं भी क्या बनाना, क्या वो खाता है। हमारे उधर एक किराएदार नहीं आई, लड़की सी थी अभी, तो पति बाहर निकल गया गेट से, बोलती उसका नाम लेके बोलती आज क्या बनाना है बता के जाओ। और मैं हमारा घर थोड़ा सामने, आवाज़ चली गई मेरे को, तो मैंने ना बाद में उसके पास आई 10 मिनट, मैं क्या मेरे को ये बता, जब गेट के अंदर था तब तूने उससे क्यों नहीं पूछ लिया? बाहर भागती भागती गया, उससे पूछे कितने साल हो गए, मैं क्या तेरी शादी को बोलती इतने साल, तो मैं क्या अभी तक तेरे को पता नहीं चला वो क्या खाता है? अगर नहीं पता चला तो घर में पूछ लेती, पीछे बड़ा ही लोगों को दिखाने के लिए मैं बड़ी पतावती हूँ। ये पतिव्रता नहीं, भाव को जान लो। सीता जान गई थी मेरे राम ने कुछ देना है केवट को, अंगूठी धीरे से उतार दी थी, बोली नहीं थी, ना पूछा था। तो भाव तो ये है, जो भाव से खिलाओगे, चटनी के साथ, नमक वाली रोटी चाय कप के साथ खिला दो प्यार से आदमी को, उसमें भी आनंद आएगा। ना कि खा के उसको मेने मारो। कोई भी रिश्तेदार को, चाहे पति हो चाहे कोई और भी आए, अगर खिला दिया तो बाद में बोलो ला इसका तो इतना किया, तो वो क्या ना वो कर्म अच्छा लिखा गया, उल्टा और सारी मेहनत भी गई, राशन भी गया और कर्म भी गंदा हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं जो कर्म, गीता यही सिखाती है, भगवान यही कह रहे हैं बार बार, इसमें यही आता है, कर्म विकर्म, सकाम निष्काम, निर्गुण सगुण, दैवी आसुरी संपत्ति, दैवी दान, दैवी, ये सब भगवान यही बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं। और कल जाकर लास्ट में अर्जुन की समझ में आएगा और फिर बोलेगा कि हे केशव, मैं तेरी शरण में मैं युद्ध करूंगा, अब मुझको कोई डर नहीं है। दूसरे चैप्टर के 7वें श्लोक से भगवान ने समझाना शुरू किया है अर्जुन को, अभी तक तो उसके साथ माथापच्ची कर रहे हैं। और हमें इतनी जल्दी गीता कहाँ से समझ आ जाएगी? इसको बार बार पढ़ने से, बार बार, तब जब उसकी कृपा होगी। बोल गीता माता की जय, अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण सारथी की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, गीता जयंती महोत्सव की जय। तीनों चीजें प्यारी हैं। गीता भगवान के मुख से निकली है, एकादशी तन से निकलती है और गंगा चरणों से निकली है। गंगा भगवान के चरणों में त्रिवेणी है, जो ऊपर का भाग है पैर का वो सांवला है, नाखून सफेद है और तलवे लाल हैं। भगवान के चरणों में त्रिवेणी है, सब कुछ भगवान के चरणों में है। गंगा नख से निकलती है, ये मुख से निकली है, ये पवित्र है। तन से वो पैर, वो तन और ये मुख। भगवान कहते हैं ना ब्राह्मण मेरा मुख है ना, मुख, तो ये भगवान के मुख से निकली है, ये दोनों से पवित्र है। इसका कोई मोल नहीं, इसके लिए कोई तप नहीं, व्रत नहीं रखना, कुछ नहीं, बस उठाओ और नियम बना लो, एक श्लोक एक अध्याय। कोई आज तक ऐसा कह दे कोई भी कि हमारे घर में हमारा दादा दादी या कोई नाना किसी ने गीता ना पढ़ी हो, कोई ऐसा घर नहीं होगा। किसी ना किसी बुजुर्ग ने जरूर उस घर में जो हिंदू है जरूर पढ़ी है, चाहे वो उर्दू की हो, जितना वो पढ़ा लिखा था, और नहीं कोई पढ़ा लिखा था उसके भी पुराने कोई बक्से में जरूर कपड़े में लपेटी हुई गीता मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्योंकि ये गीता जो है शाश्वत गीत है और शाश्वत भगवान के मुख से निकला है। अगर ये वो ना होता तो जो जज फैसला लेते हैं इस पर हाथ रखवा कर, और भी तो इतने ग्रंथ हैं, क्यों फिर इसी को मानना, इसी पे हाथ रखवाते हैं ना, क्यों मानना फिर इसको? क्योंकि ये साक्षात भगवान की शाश्वत वाणी है, भगवान का शाश्वत और सभी शास्त्रों का निचोड़ है। इसलिए गीता माता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है।
काव्य है, वाणी है, प्रेम की, संदेश है, संदेशक वाहक है, मैं तो कहते हैं सबको संदेश देने वाली, सबके जीवन रूपी सूत्र बांधने वाली। रामायण तो है ही है, लेकिन गीता जो है ये सब कुछ सिखा देती है। कर्म कैसा करना, अगर कर्म अच्छा करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही चलता जाएगा। अगर हमने सुबह जैसे फ़ोन ज़रूरी हो गया है, उसको चार्जर करना, उसके लिए चार्जर खरीदना, ऐसे शरीर को चार्जर करने के लिए अगर फ़ोन के साथ साथ जो छोटी सी, इससे भी छोटी छोटी होती है गीता, अपने पर्स में रखी जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो रास्ते में भटकने से, क्योंकि ये भगवान का अंग मानकर अगर हम इसको रखेंगे तो हमारी सहायता ज़रूर करेगी। कईयों को आजमाया भी है। एक भगवान कहते कोई उल्टा पड़े सीधा पड़े मैं कर लेता हूँ। एक कोई गाय चरा रहा था, उसको बहुत भूख लगी, संत जा रहे थे, संतों के पास कुछ था, उन्होंने दिया और बैठे पेड़ के नीचे सारे, और संतों ने बातें चीतें की उनसे, तो बोले अभी तू जब गाय चराता है तेरे पास बहुत टाइम होता है, तू थोड़ा भगवान का नाम ले लिया कर चलते फिरते, तेरी जो ये गाय की सेवा है ना ये और सफल हो जाएगी, क्योंकि भगवान बहुत खुश होता है। समझाते रहे। फिर उन्होंने बोला मैं तो अनपढ़ हूँ, सीधा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। बोलते चल तू गोपाल गोपाल बोलता रहियो। बोलता ठीक है। वो बेचारा इतना सीधा था, बोलते बोलते भूल गया। अब उसको भूल गया कि मेरे को संत क्या कह के गए हैं। वो गप्पू 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 करने लगा। ऊपर लक्ष्मी भगवान बैठे हुए हैं। लक्ष्मी कहती भगवान मैंने आज तक आपका ये नाम नहीं सुना कि गप्पू गप्पू गप्पू, बाकी तो मैंने करोड़ों नाम सुने हैं, ये नाम क्या ले रहा है आपका उल्टा सीधा। आप हंस रहे हो। बोलते हंसे से रहे हूँ, कितना बोला है बेचारा, है ना, तो मैं हंसे से रहे हूँ। तो वो कहती हंसी आ रही है आपको, ये क्या कोई नाम है। बोलते ना ना, भगवान रुक्मिणी को पता क्या कहते लक्ष्मी को, अरे तेरे को नहीं पता, ये नाम तो मेरी माँ यशोदा ने दिया हुआ है। बोलते अच्छा, आप बातें बनाने में बड़े तेज हो। बोलते कैसे। बोलते एक बार मैंने मिट्टी बहुत खा ली थी, तो मेरी माँ ने बोला गप गप करके मिट्टी खा लेता है, वो गप गप गप्पू जो है ना वो मेरा नाम है। भगवान इतने सरल है, इतने सरल है कि अपने नाम को कैसे भगत के साथ जोड़ देते हैं। और कहते उल्टा सीधा एक गीता पकड़ के जा रहा था, तो कोई बोले, उसको पता नहीं था बेचारे को, सुना ही था कि गीता वो है। तो एक ने बोला अरे उल्टी पकड़ी हुई है, कोई उसका मजाक उड़ाते, कोई कुछ, वो भोग लगाता गीता को, सारा कुछ करता। तो भगवान वो सारे उसकी मजाक उड़ा रहे थे। एक ने बोला, तब नारद ऋषि जा रहे थे, कहते मैं देख क्या हूँ मातलोक में कौन सुखी कौन दुखी। तो उसको बोले ये क्या हो रहा है। बोलते ये मेरे को ना तंग करते हैं। तो बोलते तेरे हाथ में क्या है। बोलते गीता। बोलते पढ़ता है। बोलते ना उल्टी पकड़ी हुई थी। बोलते तेरे को पढ़ना है क्या, तू तो उल्टी पकड़ी हुई है। अच्छा नारद ऋषि गए ऊपर गोलोक धाम। भगवान कहते हैं हाँ जी बता क्या है, सृष्टि में क्या चल रहा है। तो बोलते ऐसे ऐसे है, एक बेचारा भोला सा है, गीता उल्टी पकड़ी हुई है, लोग उसके मजाक कर रहे हैं। बोलते अच्छा उसने गीता पकड़ी हुई है। बोलते कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ रोज, जब वो उल्टा कर लेते हैं ना तो मैं इधर बैठ जाता हूँ। भगवान नारद को कहते हैं जब वो उल्टी गीता पकड़ता है ना, उस उल्टी लगती है ना, तो मैं उसके सामने बैठ, मेरे को सीधी लगती है। देखो कितने दयालु हैं। आया नारद जी ऋषि नीचे, अब उसी के पास फिर गए। फिर बोलते हाँ जी। तो बोलता है मैं ना भगवान के पास गया था, वो बोला था। बोलता अच्छा कैसे लगते हैं भगवान, आप बात करी थी, मेरी बात करना। तो बोलते मैंने की थी। बोलते फिर क्या बोले। बोलते मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, वो तो उल्टी गीता पकड़ते, उसको पढ़ना आता नहीं। वो ने गीता सिर पे रखी और नाचने लगा। नारद ऋषि कहते ये क्या। बोलते दर्शन दे चाहे ना दे, मेरे को तो इतना तो हो गया, कम से कम उनको इतना तो पता चल गया कि मैं गीता पकड़ी हुई है। तो ये है भगवान के भगत, और ये है भगवान का इशारा बोले भक्तों के लिए। वही कहते हैं ना, मैंने कल भी कहा था ना कि जैसे माँ के 4 बच्चे हैं, एक मंद बुद्धि है, एक बहुत सियाना है पढ़ा लिखा है, उसका किधर ध्यान जाएगा। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक बेचारा कुछ भी नहीं है, वैसे भी मंद बुद्धि है, काम भी नहीं कर। लेकिन माँ का ना उसकी तरफ ध्यान जाएगा ना उसी की तरफ ध्यान जाएगा जो कम मंद बुद्धि है। जिसमें ऐब है कोई, उसमें ध्यान जाएगा कि इसको दूसरे भी नहीं पूछेंगे, मैं ना पूछूंगी तो कौन पूछेगा। ऐसे वो हमारी दाता भी है, माता भी है। वो हमारा कहता है कि मैं जो जिनको कोई नहीं पूछता ना उनको मैं संभाल लेता हूँ।
चिंता मत करो। तो ये है भगवान की महिमा और भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम और अपने भक्तों को कैसे गिरने ना देना, ये भी उनका अकारण। कोई उनको लेना देना नहीं है, कोई उनको व्यापार नहीं है। भगवान तो सच्चा प्यार करते हैं भक्तों से कि ये मैं इसको संभालूंगा, ये कल को मेरे को पूछेगा नहीं। भगवान तो निष्काम दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए ऐसे दयालु कृपालु भगवान की शरण में जाएं ताकि वो हम के ऊपर भी कृपा करें। अपनी कृपा की 2 बूंदें हम सब पर, सबका कल्याण करें। बोल गीता माता की जय, गीता के रचयिता की जय, गीता के गायक की जय और गीता के श्रोता की जय, श्रोता वक्ता दोनों की जय।